हमारे हिमाचल की माता रानी जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, क्या उनके दरबार में हुई है 100 करोड़ की चोरी? हाईकोर्ट ने भेजा सरकार को नोटिस, चढ़ाव और सोना चुराने का है आरोप। बड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसकी पूरी चर्चा आज के एक्सप्लेनर में होगी। बहुत पुरानी बात है, एक बार सिरमौर रियासत में नमक की भारी कमी पड़ गई। त्रिलोकपुर के व्यापारी लाला रामदास सहारनपुर देवबंद से नमक की बोरियां लेकर सिरमौर आ गए। लोग बताते हैं कि नमक लाते वक्त चमत्कार ये हुआ कि इनमें से एक बोरी में मां बाला सुंदरी विराजमान थी, जो यूपी से नमक की बोरी में सवार होकर हिमाचल आ गई। मगर लाला को ये बात पता ही नहीं थी, तो वो उस बोरी से नमक को बेचते गए, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ। इसके बाद लाला रामदास को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए, उनकी मौजूदगी की बात कही और यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। मगर लाला के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो माता ने राजा प्रदीप प्रकाश को भी स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया, जिसके बाद राजा ने तुरंत जयपुर के कारीगर बुलाए। काम शुरू हुआ और सन 1573 में यहाँ इस भव्य मंदिर का पहली बार निर्माण हुआ। अब आज ये दिव्य स्थान हमारी देवभूमि, हमारे हिमाचल के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है, जहां माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। हफ्ते दो हफ्ते में यहां कई करोड़ का चढ़ावा चढ़ जाता है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिमाचल के अलावा साथ लगते हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से टोलियां बनाकर माता भगवती के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ सोने चांदी का चढ़ावा इतना होता है कि उसकी तोल भी किलो के हिसाब में होती है। मगर अब ये दिव्य स्थान विवादों के घेरे में आ चुका है। पहले यहाँ 100 करोड़ रुपए से अधिक के गबन की बात हुई थी, जिसके बाद अब हिमाचल हाईकोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट में हुई वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। तो फिर ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्या मंदिर में सच में गबन हुआ है? और अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ? क्योंकि आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि मंदिर के कर्मचारियों के लिए जिस बड़ी केतली में चाय जाती थी, वापस उसमें ही सोना भरकर बाहर लाया जाता था। और करीब 8 साल पहले यहाँ 7 लाख के करीब डॉलर गबन की भी बात हुई है, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो अब सवाल ये कि क्या सचमुच में महामाया माता बाला सुंदरी के दरबार में इतने बड़े पाप को अंजाम दिया जा रहा था? क्या सच में चढ़ावे की चोरी हो रही थी? आज के वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये मामला शुरू होता है साल 2023 में, जब स्थानीय ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंदिर में बरती जा रही भारी अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का कहना था कि महामाया बाला सुंदरी मंदिर के चढ़ावे में पिछले 7-8 सालों से 100 करोड़ रुपए से अधिक का गबन हुआ है, और इस गबन को मंदिर न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही अंजाम दिया है। उस वक्त इस घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, जिसमें मंदिर के दान पात्र से पैसे निकाल रहा एक शख्स दिखाई दिया। अपनी ही टी-शर्ट के बाजुओं में पैसा भरता हुआ भी नजर आया। सामने पुलिस बैठी रही, मगर यहाँ खुला खेल फरूखाबादी जारी रहा। उस वक्त ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो चुकी है। बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई कर्मचारी के खिलाफ नहीं की जाती है। मंदिर के खजानों में हेराफेरी का आलम यह है कि मंदिर के कर्मचारियों के लिए जिस बड़ी केतली में चाय लेकर जाते थे, वापस उसमें ही सोना लाया जाता था। इतना ही नहीं, मुख्य मंदिर के दान पात्र को सीसीटीवी का लाइव काट कर दूसरे छोटे बाहरी मंदिर के दान पात्र से बदलने के भी आरोप लगाए गए। सीएम सुक्खू से मामले के जांच की मांग की गई, और फिर मंदिर के ही एक कर्मचारी और 3 स्थानीय भक्तों ने हिमाचल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी, जिसमें बताया गया कि मंदिर के 4 वाहनों, एक ट्रैक्टर, एक वैन और 2 अन्य वाहनों के रखरखाव और चलाने पर खूब पैसा उड़ाया गया है। एक गाड़ी की रिपेयर के लिए 4,22,000 रुपए और दूसरे वाहन के रिपेयर पर 2,10,000 के करीब खर्च किए गए हैं। आरोप ये लगे कि मंदिर में काम करने वाले 72 कर्मचारियों में से 61 मंदिर में काम कर रहे हैं और बाकी प्रतिवादी विभागों में कार्यरत हैं, जिनकी सैलरी मंदिर ट्रस्ट से ही जाती है। महीने में 7 से 8 लाख सैलरी पर खर्च किया जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ 6 वर्ष पहले 7 लाख के करीब डॉलर गबन का मामला भी सामने आया था, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई।
मगर कोई ठोस कार्रवाई उस मामले पर नहीं की गई। अधिकारियों पर ट्रस्ट के धन और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। याचिका में अदालत से मंदिर ट्रस्ट के फंड के गबन, संपत्ति के दुरुपयोग, अवैध पदोन्नति और अन्य अवैध कृत्य की एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। प्रतिवादी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हिंदू लोक धार्मिक संस्था और धर्मार्थ अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि प्रतिवादियों को मंदिर के सभी रिकॉर्ड जैसे वार्षिक खाते, ऑडिट रिपोर्ट, आय व्यय का हिसाब, वाहनों के लॉगबुक, अटेंडेंस रजिस्टर और नियुक्ति पदोन्नति के रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए जाएं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लगाए गए सभी गंभीर आरोपों पर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस जियालाल भारद्वाज की बेंच ने इस मामले में संबंधित प्रतिवादियों अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका में राज्य सरकार सहित डिप्टी कमिश्नर सिरमौर, एसडीएम, तहसीलदार, ट्रस्टी मंदिर अधिकारी नाहन और पुलिस अधीक्षक सिरमौर को प्रतिवादी बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। मगर अब यहाँ सोचने का विषय ये हो जाता है कि महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर से जुड़ा ये विवाद अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक जांच के दायरे में आ चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। ऐसे में अब निर्णय भावनाओं या धारणाओं पर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड, ऑडिट और जांच रिपोर्ट पर आधारित होगा, क्योंकि ये मामला न सिर्फ मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता से जुड़ा है, बल्कि उन श्रद्धालुओं के भरोसे से भी जुड़ा है जो अपना चढ़ावा ईमानदारी से अर्पित करते हैं। बाकी आने वाली सुनवाइयों में ये साफ हो जाएगा कि आरोप कितने सही और जिम्मेदारी किसकी बनती है। तब तक सच और न्याय दोनों का इंतजार करना ही सबसे जिम्मेदार रवैया है। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।